नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रसंग श्रुत पंचमी का है और श्रुत का अंत नहीं ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। जब श्रुत का अंत नहीं है और समय इतना अल्प रह गया है बोलने के लिए और श्रुत के विषय में क्या बोला जाए। शब्द संख्यात है किंतु अर्थ के अपेक्षा से वह श्रुत अनंतात्मक है। केवली भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से अनंतानंत पदार्थों को उनके अतीत अनागत पर्यायों के साथ और प्रत्येक द्रव्य में जो अनंत गुण हैं उनके भी अतीत अनागत पर्यायों के साथ एक समय में उनको जान लेते हैं, बल्कि वो जानते नहीं, वह पदार्थ जानने में आते हैं, उनमें कोई जानने का विकल्प ही नहीं, जानने का विकल्प नहीं, क्योंकि जैसा पदार्थ का स्वरूप है वह अपने स्वरूप के साथ ही परिणमन करता रहता है। इसलिए हमारे जानने से उसके स्वरूप में कोई अंतर आता हो, नहीं जानने से कोई अंतर आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु पदार्थ का जब स्वरूप सामने आता है तो जानने का विकल्प भी समाप्त हो जाता है। श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम संयम श्री विशेषकम इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये। इस प्रकार शुभचंद्र आचार्य ने यह कारिका दी है कि श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम, श्रुत स्कंद रूपी आकाश में चंद्रमा के समान है। कौन है वो? इंद्रभूति अर्थात गौतम स्वामी के लिए विशेषण दे रहे हैं। श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम संयम श्री विशेषकम, संयम रूपी लक्ष्मी से वह विशेषता को प्राप्त है। और इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये, वे योगियों में प्रमुख हैं अथवा योगियों के वो स्वामी हैं, ऐसे इंद्रभूति को नमस्कार किया, याद किया है। और आज श्रुत पंचमी का यह दिन सामने आया है कि वस्तुतः श्रुत ज्ञान जिसका आलंबन लिया जाता है और ध्यान की सिद्धि के लिए ही श्रुत का आलंबन लिया जाता है। कल या परसों यह प्रसंग सामने आया था कि वस्तुतः ज्ञान और ध्यान में अंतर क्या है। ध्यान और ज्ञान में क्या अंतर है, वैसे श्रुत की ही परिणति है ध्यान, किंतु ज्ञान और ध्यान में बड़ा अंतर है। वह अंतर ये है कि पदार्थ को जाना जाता है ज्ञान के माध्यम से, और बार बार भिन्न भिन्न वस्तुओं को
आलम्बन लेकर के उसका परिज्ञान किया जाता है। इसलिए ज्ञान में स्थिरता नहीं रहती, ज्ञान अस्थिर रहता है। अनुप्रेक्षा का भी आलम्बन लिया जाता है, वह भी ज्ञान के माध्यम से ही अनुप्रेक्षा की जाती है। कभी अनित्य अनुप्रेक्षा, कभी अशरण, कभी और कोई भी भावनाएं हैं, तो सभी भावनाओं का चिंतन किया जाता है, किंतु वह ज्ञान टिका हुआ नहीं। और ध्यान उसको बोलते हैं जब ज्ञान स्थिर हो जाए, उसका नाम ध्यान कहा है। अपरिस्पंद अग्निशिखावत अवभासमानम ज्ञानम एव ध्यानम, ऐसा पुष्पा स्वामी ने स्पष्ट किया है। अग्नि की शिखा, उसकी जो लो है, वह अपरिस्पंद, यानी वह चलायमान नहीं है, वह स्थिर है। उसी प्रकार इस प्रकार अवभाषित होने वाला जो ज्ञान है, वही ध्यान के रूप में सामने आता है। श्रुत ज्ञान कम हो अथवा ज़्यादा हो, इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि गुरुदेव का ये कहना रहा कई बार कि वस्तुतः सिद्धांत ग्रंथों का जब आलोड़न करते हैं, मनन चिंतन आदि करते हैं, उसके माध्यम से एक्सर्शन हो जाता है, उपयोग काम नहीं करता। उपयोग लगाने के लिए है यह श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के माध्यम से उपयोग लगाना है, क्योंकि अस्थिर है, इसलिए अन्यत्र विषयों की ओर उपयोग न जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ही श्रुत का आलम्बन लिया जाता है। और ये भी बात उन्होंने कही थी, जिसका ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो ज्ञान में लगाओ, और जिसका ध्यान प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ है, हमेशा ध्यान में ही लीन होना पसंद करता है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बल्कि ज्ञान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। ज्ञान जब केंद्रित हो जाता है, एक ही पदार्थ पर जब टिक जाता है, उसी का नाम ध्यान है। वह ध्यान भी श्रुत ज्ञान की ही परिणति है, किंतु वह केंद्रित होने के कारण उसके अंदर मोह को समाप्त करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए श्रुत पंचमी मनाने की सार्थकता मात्र हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना, किंतु ज्ञान के माध्यम से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आपको कहाँ पहुंचना है? महाराज आप बंद तो कर दो, हमें जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंच जाएंगे। सभी पहुंचते हैं, किंतु अपने घर कोई भी आना नहीं चाहता। निज घर आना ही वस्तुतः श्रुत आराधना की सार्थकता सिद्ध होती है। समय बहुत हो गया है और श्रुत का कोई अंत नहीं है। पारो नत्य सुदीनम अथवा अंतो नत्य सुदीनम, कालो थोवो वयम च दुम्मेहा, तन नवर शिक्ष यौवम जम जर मरणम खयम कुनदी। इस प्रकार ये शायद पंचायतिकाय में टीका ग्रंथ में यह उद्धृत यह गाथा आती है कि श्रुत का अंत नहीं। और काल कितना है? थोड़ा है, अभी बहुत अल्पकाल बचा है मेरे लिए भी, मैं समाप्त कर रहा हूँ। कालो थो और वयम च दुम्मे हाँ कह रहे हैं, वो ध्यान देने की बात है। हम दुर्बुद्धि वाले हैं। आचार्य महाराज ने अपने आप को कहा, यूयम न वयम च दुम्मेहा, हम दुर्बुद्धि वाले हैं। बार बार समझाने के उपरांत भी बात समझ में नहीं आती है। वक्रता है अपने अंदर, सरलता नहीं है। इसलिए तन नवर शिखी यौवम, उसी को सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके।
ये उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ यदि हम स्वाध्याय करते हैं, श्रुति की आराधना करते हैं, तो बहुत ही जल्दी हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा और कोई भी साधन नहीं। क्षोभश्रम किसी को अधिक होता है, किसी को कम होता है, इसके माध्यम से हमारा कार्य रुकता नहीं। किसी के पास मान लो अल्प ज्ञान है तो क्या मोक्ष मार्ग रुक रहा है क्या? मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो रहा है क्या? नहीं। शिवभूति मुनि महाराज के पास बहुत नगण्य ज्ञान था, नमोकार मंत्र का भी उन्हें ज्ञान नहीं था, किंतु उनको इतना ज्ञान था कि गुरुदेव जो कहेंगे उसको मुझे करना है, इतना ज्ञान था उन्हें। हम हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, किंतु गुरु वचन को भूल जाते हैं। सूत्र का अध्ययन करना अलग विषय, किंतु गुरु क्या कह रहे हैं उनके वचनों को गौर करके सुनना चाहिए। और मात्र सुनना नहीं, किंतु उसको अपने जीवन में उतारने के लिए यह उपकरण का काम करता है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं कहना, सारा का सारा श्रुत भूलने में भी आ जाए, हमें कोई भी चिंता नहीं। चिंता मोहि काहे की, क्योंकि गुरुदेव ने जो कहा है वह हमारे लिए सर्वोपरि है। गुरु के वचन शिरोधार्य होना चाहिए, बल्कि शिरोधार्य नहीं, हृदयंगम होना चाहिए। उसके माध्यम से कल्याण होने वाला है, क्योंकि गुरु के वचन जब हृदयंगम हो जाते हैं तो समर्पण भाव निखर करके सामने आता है। समर्पण भाव की पहचान यदि कोई है तो गुरु के वचनों को आत्मसात करना चाहिए, और आत्मसात करने के लिए ही हमारे लिए समय प्राप्त हुआ है, अवसर मिला है। ज़्यादा समय नहीं है। कालो थो और वयम छ दुम्मे हा, हम वक्र बुद्धि वाले हैं, इसलिए बार बार कहने के उपरांत भी हमारी बुद्धि टेढ़ी की टेढ़ी रही जाती है, उसमें सरलता नहीं आती। सरलता आना चाहिए। आर्जव धर्म की जो उपासना करता है उसके लिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। बार बार क्या बताएंगे महाराज? तत्व चर्चा, शंका समाधान। क्या शंका? अभी भी शंका बनी है क्या? शिवभूति मुनि महाराज को कोई शंका थी क्या? वह निशंक थे। वो गुरु के वचनों के प्रति उनके अंदर कोई भी शंका नहीं रही। निशंक होकर के उन्होंने उसको आत्मसात किया, और अंतर मुहूर्त में गुरु तो रह गए, किंतु उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं श्रुत की आराधना। श्रुत की आराधना, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी श्रुत की ही परिणति चलती। व्यतर्कः श्रुतम, ऐसा कहा। श्रुत का अर्थ ऊहापोह होता है। वह ध्यान का विषय जब बन जाता है उस समय श्रुत में ही वो लीन रहते हैं, और एक ही पदार्थ के ऊपर उनका उपयोग निष्पन्द रूप से वह टिक जाता है। कौन क्या कर रहा है, मेरा क्या स्वरूप है, इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि विकल्पात्मक जो ज्ञान की परिणति है वह ध्यान के पूर्व अवस्था में है। ध्यान की पूर्व भूमिका में बहुत सारे चिंतन के विषय आ सकते हैं, आते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं भूमिका के उपरांत जब भीतर प्रवेश करते हैं कोई भी विकल्प नहीं रहता। एको हम यह विकल्प है। जब मैं एक अकेला हूं, बार बार कहने की क्या आवश्यकता, उसमें टिक जाओ। हम दोहरा रहे हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, एको हम। मान लो किसी ने 1 घंटे तक जो है सामायिक में कहा एको हम, निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर
बाह्या संयोग जा भावा मत सर्वेपि सर्वता। इस प्रकार 1 घंटा उन्होंने निकाल दिया सामायिक में, और सामायिक होने के उपरांत कभी आ गए, शुरू हो गए वो। और कौन कौन आए हैं? बहुत दिन हो गया आप आए नहीं, तो वो एको हम कहाँ गया। 1 घंटे तक उन्होंने उस गाथा को रटा है। हमें रटना नहीं, हमें लीन होना है, ये ध्यान रखो। मात्र ज्ञान 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 कहते हैं, ज्ञान की मैं आलोचना नहीं करता। ज्ञान का महत्व कम नहीं किया जा सकता, न कम होता है, बल्कि ज्ञान की गरिमा जो है वह सामने आती है। लीनता की आवश्यकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान हमें प्राप्त है पुण्य के उदय में, उसका सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। यही इस विषय का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मन को एकाग्र करने के लिए आगम एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि अन्य भी साधन हो सकते हैं। सम्यक की उत्पत्ति में जन्मबिंब भी सहायक सिद्ध होता है, और वे अनेक कारण हो सकते हैं जिनके बल से सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है। किंतु सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी मन को एकाग्र करने के लिए, मन को किसी वस्तु में केंद्रित करने के लिए आगम एक बहुत बड़ा साधन माना जाता है। और आगम ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा का विकास भी होता है। और इसी आधार से शायद आगम में भी ये बात सुनने को मिलती है कि स्वाध्यायम परमम तपः ऐसा कहा है। जबकि तप का उपसंहार ध्यान होता है, किंतु ध्यान में प्रवेश पाने के लिए स्वाध्याय एक अनन्य साधन माना जाता है। और आगम का ज्ञान अल्प हो चाहे ज़्यादा हो, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान के माध्यम से ही स्वरूप का बोध होता है और स्वरूप की ओर दृष्टि भी जाती है। यथार्थ ज्ञान के अभाव में संसारी प्राणी की क्या दशा होती है, यह सब लोगों को ज्ञात है। यह संसार का परिभ्रमण जो हो रहा है, इसमें कारण कौन है? इसमें कारण विपरीत धारणाएं हैं। विपरीत धारणा के माध्यम से परिभ्रमण रुक नहीं रहा है। समीचीन धारणा को बनाने के लिए आगम का आलंबन लिया जाता है। और पूज्यपाद स्वामी ने भी स्पष्ट किया है कि वह भव्य जो कि अपना हित चाहता है, स्वहितम उपलिप्सु कहा। इसके साथ साथ एक और विशेषण उन्होंने दिया है कि प्रत्यासन्निष्ठ और प्रज्ञावान कहा। प्रज्ञावान यह शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञावान का अर्थ विवेकवान होता है, क्योंकि विवेक के अभाव में प्रज्ञा का ही अपराध होता है।
गुरुदेव ने कई बार उन्होंने इस प्रसंग को दिया है और हम लोगों ने सुना है कि वस्तुतः अपराध जो होता है वह प्रज्ञा के द्वारा ही होता है। प्रज्ञा अपराध से बढ़कर के और कोई भी अपराध नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि प्रसंग के अनुरूप यह बात पे रखना चाहता हूँ कि पूज्यपाद स्वामी ने एक अच्छा प्रसंग दिया है कि उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र दिया है उसकी व्याख्या करते हुए, वो कौन सा सूत्र है? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष, तद विशेष का अर्थ तस्य आश्रवस्य विशेष है। आश्रव में विशेषता आती है तीव्र भाव के द्वारा, मंद भाव के द्वारा, ज्ञात भाव के द्वारा और अज्ञात भाव के द्वारा। और भी एक आध और कारण बताए हैं अधिकरण की विशेषता या वीर की विशेषता आदि को लेकर के। इसमें एक बिंदु को लेकर के आपके सामने विशेष रखना चाहता हूँ। ज्ञात भाव का अर्थ बुद्धि पूर्वक, और अज्ञात का अर्थ क्या होता है? मुझे ज्ञात नहीं, ऐसा अर्थ लिया जाए? नहीं लिया है पूज्यपाद स्वामी ने। अज्ञात का अर्थ उन्होंने ये लिया है कि मदात प्रमादात वा अनवबोध्य प्रवृत्ति अज्ञातम कहा। आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुने कि मदात उन्मत्तता के कारण अथवा प्रमाद के कारण अनवबोध्य बिना विचार किए जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम अज्ञात कहा है। बहुत इसका गहरा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति संसार पूरा का पूरा विषयों में डूबा है, इसलिए उसको ज्ञात ही नहीं है कि मेरे द्वारा करने योग्य क्या है। अनवबोध्य, उसको सोच विचार करने के लिए अवसर ही नहीं मिलता है, उसका नाम अज्ञात कहा। इसलिए प्रज्ञावान होना चाहिए। बिना प्रज्ञावान अर्थात बिना विवेक के वह कभी भी अपना हित नहीं कर सकता और दूसरे की हित करने की भी क्षमता उसके अंदर नहीं आ सकती है। विवेक बहुत आवश्यक है और ज्ञान का दुरुपयोग हुआ है अभी तक। कुंद स्वामी ने भी पंचास्तिका में प्रसंग दिया, नानम च दुप्पवोत्तम मोहो पावपदा फूनते कह रहे हैं। ज्ञान का दुरुपयोग, सदुपयोग नहीं करता संसारी प्राणी, बुद्धि का भी दुरुपयोग करता है। यह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अपराध का मैं समर्थन नहीं करता, किंतु अपराध से भी महान अपराध वह माना जाता है जो अपराध को स्वीकारता नहीं है, वह महान अपराध माना जाता है। हाँ, अपराध का मैं समर्थन कर रहा हूं, क्या शिथिलाचार का मैं समर्थन कर रहा हूं, ऐसा नहीं, किंतु अज्ञान दशा में अपराध तो होते ही रहते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, किंतु अज्ञान दशा में होने के उपरांत उसको विवेक जागृत करके उसको स्वीकारता देना। भगवान, हमने मोह के कारण, अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, मद के कारण हमने बहुत सारे अनर्थ कर डाले, किंतु अब मुझे प्रशस्त रास्ता प्राप्त हो। इस प्रकार अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए खड़ा हो जाता है, उससे बढ़कर के और कोई भी साधक नहीं हो सकता। अपराध तो सभी के द्वारा होते हैं, दोष किससे नहीं होता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, भवन है भवन है तो उसमें दरवाजा न हो, ऐसा हो सकता है क्या? है? होता है? नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा में एकांत से दोष ही दोष होते हैं, ऐसा नहीं।
दरवाजा है वह भवन माना जाता है। इसलिए गुण होते हैं, किंतु गुणों को जागृत करने की आवश्यकता है। जो अव्यक्त गुण हैं उनको व्यक्त करने के लिए अज्ञान दशा में जो भी दोष किए हैं उनका प्रक्षालन करने के लिए प्रभु और गुरु के चरणों में जाकर के यथाजात होकर के हाथ जोड़ करके कहा जाता है, भगवान हमने बहुत अनर्थ किया है। और कौन कौन से टाइटल दिए हैं? प्रतिक्रमण पाठ करने वालों को ज्ञात होगा कि पापिष्टेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम, ऐसा कहा। मन के द्वारा ही दुष्कर्म का अर्जन हुआ है। वह मन कैसा है? पापी है। ये विशेषण है, टाइटल मन के लिए दिया है, असंगी के लिए नहीं देते। हाँ, जिसके पास मन है उसी के लिए टाइटल दिया है, क्योंकि जिसके पास मन ही नहीं है तो उसको ये उपाधि का ज्ञान संभव ही नहीं है। इस प्रकार एकेंद्र से असंगी पंचेंद्र तक जितने भी जीव हैं जो संसार दशा में संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी बोध दे नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर योग्यता का अभाव है। योग्यता होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति उसमें संभव नहीं, क्योंकि योग्य उपादान होना चाहिए। सामान्य उपादान अलग है और योग्य उपादान अलग है। यद्यपि एकेंद्रीय आदि भव्य हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, किंतु एकेंद्रीय पर्याय में जो उपादान, उसकी जो क्षमता है, वह क्षमता उसके योग्य नहीं है। इसलिए मन आवश्यक है, और मन के द्वारा ही कबड़ा होता है। मन के द्वारा जो अपराध होता है वह अपराध क्षम्य नहीं माना जाता है। हाँ, सिद्धांत की बात को भी मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि विद्वान लोग भी बैठे हैं, और उनके माध्यम से जो जन साधारण की जो धारणा बनती चली जा रही है, आगम के विपरीत जो धारणा बन रही है और बनाई जा रही है, उसके रोकथाम के लिए विद्वानों की भी बड़ी आवश्यकता है। और वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और अनेकांत का आधार लेकर के ही वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए उनको निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, भूल गए? सिद्धांत की बात रही है कि वस्तुतः एकेंद्र से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक जो कर्म का आश्रय होता है वह उत्कृष्ट नहीं हो सकता। समझने के लिए मिथ्यात्व प्रकृति का जो आश्रय होता है, उसमें जो उत्कृष्ट स्थितिबंध जो होता है वह संगी पंचेंद्रिय को ही होता है, ऐसा लिखा है। सप्ततिर मोहनी यश, मोहनी कर्म का जो उत्कृष्ट स्थितिबंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर को लेकर के जो हो रहा है, वह एक इंद्रिय आदि के अंदर वह क्षमता ही नहीं है। तो किसके पास क्षमता है? जिसके पास मन है वही कबड़ा करता है, और मन यदि ठिकाने पर आ जाए उससे बढ़कर के और कोई भी उत्थान नहीं कर सकता। मन के द्वारा अथवा ज्ञान के माध्यम से ही विकास होता है, अथवा ज्ञान के सदुपयोग के माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है, और उस बुद्धि का, उस ज्ञान का यदि दुरुपयोग करता है तो वह अधः पतन को प्राप्त होता है, अधोगति का पात्र होता है, ऐसा कहा है। आप लोग कौन हैं? संगी है क्या? असंगी? सैनी भी बोलते हैं इसको। सैनी हो क्या? असैनी? आप सैनी हैं, इसलिए नसैनी पर चढ़ने का प्रयास करो। हाँ, जो असैनी है उसके पास नसैनी नहीं, वह चढ़ ही नहीं सकता। वो मोक्ष
पथ पर आरूढ़ होने की क्षमता उसके अंदर होती है जिसके पास सपर विवेक जागृत होता है। इसलिए प्रज्ञावान, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि वह भव्य जो अपना हित चाहता है और निकट भव्य है, उसके लिए उपदेश दिया जाता है कि संक्लेश की पहचान क्या है और विशुद्धि की क्या पहचान है, इसको करना है हमें। संक्लेश दो जीव हैं, दोनों के अंदर संक्लेश हो रहे हैं, किंतु एक अधोगति का पात्र बन रहा है संक्लेश के कारण, और एक संक्लेश के साथ वह ऊर्ध्व गति अर्थात सद्गति का पात्र बन रहा है। आखिर मामला क्या है, इसको समझना है हमें। एक मुनि महाराज हैं जो गुफा में ध्यानस्थ है और पहुंच रहे हैं गुफा में, और ध्यान करने के निमित्त को लेकर के पहुंच रहे हैं, और उसी समय एक शेर ने देख लिया। आप सुन रहे हैं? एक शेर ने देख लिया, मुनि महाराज पहुंच रहे हैं, और उसी समय एक शूकर ने भी देख लिया। ये शूकर नहीं, जंगली शूकर जिसको बोलते हैं। अब उस शूकर ने सोचा अनर्थ हो जाएगा, ये शेर पहुंच रहा है, उसके पहुंचने के पहले मुझे छलांग ले करके पहुंचना है। और इतनी तीव्र गति से वह उस गुफा के पास पहुंच गया और बैठ गया, और वो शेर आ रहा है। वो कहता है, खबरदार, नो एंट्री, मेरे रहते तुम प्रवेश नहीं कर सकोगे, ये ध्यान रखो। पहला मुझे निपटना पड़ेगा तुम्हें, फिर बाद में अंदर जा सकोगे। कौन कह रहा है? शूकर कह रहा है। और वह शेर जो है ना, भक्षण के लिए जा रहा है। शेर के अंदर भक्षण के भाव है और शूकर के अंदर रक्षण के भाव है, और दोनों में युद्ध छिड़ जाता है, संघर्ष हो जाता है, और संघर्ष के कारण दोनों का अवसान हो जाता है। अब सोचो, आप देख पाएंगे संक्लेश की पहचान कर पाएंगे आप? विशुद्धि विशुद्धि विशुद्धि, अरे क्या विशुद्धि? संक्लेश संक्लेश संक्लेश, क्या संक्लेश? संक्लेश के पीछे इरादा क्या है, यह महत्वपूर्ण है। संक्लेश के पीछे आपका एम क्या है, प्रयोजन क्या है, यह महत्वपूर्ण है। शेर का लक्ष्य था मुझे भक्षण करना है, और शूकर का लक्ष्य था मुझे रक्षण करना है। रक्षा में, मुनि महाराज के रक्षा में मेरा प्राणांत भी मेरे हो जाए, प्राण चले जाए, लेकिन संक्लेश भी हो जाए, मुझे बर्दाश्त है, किंतु मुनि महाराज की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब सोचो, विचार करो, दोनों संक्लेश में हैं, किंतु पकड़ में नहीं आ रहा कि कौन सा संक्लेश दुर्गति के लिए कारण है और कौन सा संक्लेश सद्गति के लिए कारण है। इसको बोलते हैं अभयदान। अभयदान में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शूकर का उदाहरण दिया है, और शेर का, शेर की गति क्या होती है और शूकर की क्या गति होती है। दोनों परस्पर में बिल्कुल विपरीतता को लिए हुए परिणाम हैं। इसलिए अनुग्रह का भाव रखो, आग्रह नहीं करना, किंतु अनुग्रह का भाव रखना। नत्पक्ष पोषकम पापम कुशास्त्रम, ऐसा कहा। अक्ष अर्थात इंद्रिय का पोषण करने वाला जो भाव है, जो वचन है, वह हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं और ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वह पापमय परिणाम, पापमय वह वचन माने जाते हैं। उसके माध्यम से कभी भी जीवन का विकास, उत्थान संभव नहीं है। इसलिए जीवन की उत्थान करने के लिए अपने को आगम के अनुरूप ही चलना चाहिए। ही इसमें सम्यक एकांत है। ये ही का प्रयोग कर रहा हूँ, किंतु ये सम्यक एकांत है।
इसमें कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए आगम का दुरुपयोग करना छोड़ो। आगम मिला है पुण्य की उदय से, पुण्य की उदय से क्षोभम मिला है, उसका सदुपयोग करने के लिए यह अवसर है। आपके पास जो शारीरिक बल है, जो मानसिक बल है, जो वासनिक बल है, इसका यदि दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अधोगति का पात्र होना पड़ेगा। इसलिए हमारा बार बार कहना है, क्योंकि बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरु की आज्ञा है, उसका पालन मुझे करना है। आगम की आज्ञा का पालन मुझे करना है और इससे भी बढ़कर के आपको पालन करना है, क्योंकि आपके द्वारा व्यापक प्रभावना होगी। प्रशंसा नहीं, हकीकत है। यदि श्रावक यदि विपरीत चलेगा तो मार्ग सुरक्षित कहाँ रहेगा। आप मार्ग पर चलो या ना चलो, हमें कोई भी ये विकल्प नहीं है, किंतु कम से कम आस्था को सुरक्षित रखो। मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। किसी भी प्रकार से प्रलोभन में आकर के विपरीत नहीं चलना चाहिए। प्रलोभन में आकर के संसारी प्राणी अन्याय का भी सहारा लेता है। हमें दुख होता, हमें पीड़ा होती, लेकिन करूं क्या? कर्म ही इस प्रकार का उदय आ रहा है उसके अंदर, क्या किया जा सकता है। इसके उपरांत भी मेरा संक्षेप में यही आपको कहना है कि आपको बुरा भी लग सकता है, शायद हो सकते हैं कि कुछ शब्द गरम गरम बोल दिए हों, उसको ठंडा कर लेना बाद में, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि वस्तुतः सत्य का प्रतिपादन इसी ढंग से होता है। सत्य का उद्घाटन लोभ के साथ संभव नहीं, निर्भीकता के साथ ही संभव है। वह ये है कि संलेखना जो ली जाती है, संलेखना दी नहीं जाती, ये पहला ध्यान रखें। संलेखना दी नहीं जाती, किंतु संलेखना ली जाती है, और प्रीति पूर्वक संलेखना ली जाती है, उसमें बाध्यता नहीं है। और यही कल आपके सामने वह बात देखने को मिली है। 10 प्रतिमाधारी वह ब्रह्मचारी जी अजमेर के हैं और काफ़ी दिन से उनकी साधना वह चलती रही। गुरुदेव से जुड़े हुए वो साधक रहे और उन्होंने गुरुदेव के माध्यम से ही 10 प्रतिमा धारण की थी और उन्होंने धीरे धीरे अपना उन्होंने लक्ष्य बना कर के वो आगे बढ़ते गए। क्योंकि संलेखना जो होती है वह काय की भी संलेखना था, शरीर को भी कृश किया जाता है और साथ साथ कषाय को कृश करना यह महत्वपूर्ण होता है। और कषाय कृश हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, इसका परीक्षण काय को कृश करने में ही स्पष्ट देखने में आता है। इसलिए निरीता के साथ उन्होंने 4 उपवास के साथ उस संलेखना को पूर्ण कर लिया है और समाधि को प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार आप एक मंदिर का निर्माण करते हो और करने के उपरांत जब कलशारोहण होता है तब वह मंदिर का कार्य संपन्न माना जाता, पूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार अपनी शक्ति के अनुरूप जो भी उन्होंने संयम को अंगीकार कर लिए थे तो उसको उन्होंने पूर्ण करने की अपेक्षा से संलेखना पूर्वक उन्होंने समाधि को प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के अंदर जो अंत में होने वाली जो घटना है, क्योंकि कई बार जन्म और मरण हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु जन्म और मरण से ऊपर उठने की जो साधना है वही साधना संलेखना के भीतर देखने को मिलती है। इसलिए स्वयं को भी, प्रत्येक साधक को भी उसका लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान अंत में कम से कम मैं देव गुरु शास्त्र का स्मरण करता हुआ इन प्राणों का विसर्जन कर सकूं। इस प्रकार निरंतर पुरुषार्थ और प्रयत्न करते रहना चाहिए, ऐसा इसका आशय है। अहिंसा परमो धर्म की